गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का चल रहा था टॉपिक आइसोमेरिज्म, जिसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। एक टॉपिक था चेन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट था पोजीशन आइसोमेरिज्म और थर्ड था फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब हमारा आता है फोर्थ, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म वो कंपाउंड शो करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मिडिल में प्रेजेंट होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ईथर, इसके दोनों साइडों में एल्काइल ग्रुप है। या हमने एग्जाम्पल ले लिया कीटोन, इसके दोनों साइडों में एल्काइल ग्रुप है। इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन उस पे जो एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे इस कंपाउंड पे एल्काइल ग्रुप दोनों साइडों में लगे हुए हैं इथाइल, तो ये सिमेट्रिकल ईथर हुआ। अब एक कार्बन लेफ्ट से राइट ले जाइए आप, या एक कार्बन राइट से लेफ्ट ले आइए। कार्बन कभी अकेले नहीं आएगा, अपने साथ में 2 हाइड्रोजन को भी लेके चलेगा, जो होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस होता है 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। तो एक CH2 लेफ्ट से राइट अगर आप ले जाएंगे तो लेफ्ट में बचेगा CH3 और राइट में बचेगा C3H7। तो ये दोनों हुए मेटामर्स। ये अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। अब इस एग्जाम्पल में आप आ जाइए, एक कार्बन लेफ्ट से राइट ले आएं या राइट से लेफ्ट ले जाएं। हम सपोज करो इधर से राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं, तो यहाँ C3 हो जाएगा और H हो जाएंगे 7, C3H7 और इधर बचा CH3। तो ये हो गई मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर दोनों सेम हैं, यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर दोनों सेम आए फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर दोनों डिफरेंट हो गए। इसके IUPAC नेम अगर आप लिखोगे, सपोज कर लो अगर हम प्रैक्टिस की बतौर लिखें, तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, इधर भी 2 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। यहाँ पर छोटी चेन में ऑक्सी लगेगा तो 1 कार्बन से हो गया मिथॉक्सी और बड़े में 3 कार्बन से हो गया प्रोपेन। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 5 कार्बन की तो प्रिंसिपल चेन हो रही है, 1 2 3rd कार्बन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो 5 कार्बन से पेंटेन 3 ओन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन। ये हुई हमारी मेटामेरिज्म। जितने एग्जाम्पल आप चाहें उतने लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट वन इज टाटोमेरिज्म। ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। और ये बच्चों आइसोमेरिज्म की आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, इसके नोट्स मैं आज या कल तक सेंड कर दूंगा। नोट्स कॉपी नहीं करने, नोट्स आपको सिर्फ IUPAC तक के कॉपी करने थे वीडियो से। इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा, वहाँ से आपको कॉपी करने हैं। नेक्स्ट है टाटोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म एक अलग टाइप की आइसोमेरिज्म है। ये उन कंपाउंड्स में होगी जिनमें कम से कम एक कार्बोनिल ग्रुप हो। अब कार्बोनिल ग्रुप हम बोलते हैं इसको, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। अब ये एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, एस्टर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कार्बोनिल ग्रुप हो और एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। अब क्वेश्चन आता है कि अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलेंगे? जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से लगी होगी उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा कार्बन से लगी होगी उसको अल्फा हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आता है कि अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, या वो लेफ्ट में या राइट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अल्फा कार्बन, नेक्स्ट वाले को बीटा, नेक्स्ट वाले को गामा।
इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी होंगी उसको अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी होंगी उसको बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगी होंगी उसको गामा हाइड्रोजन। अब मान लो हमने एक ये कंपाउंड लिया और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा, तो आप कहोगे हाँ करेगा, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाएंगे इधर और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये O का सिंगल बॉन्ड हो गया और H यहाँ आ गया और बाकी कुछ भी टच आपको नहीं करना है। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगी। जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है उसको हम बोलेंगे कीटो फॉर्म और इसमें इन प्लस ऑल, डबल बॉन्ड का मतलब इन और OH का मतलब ऑल, दिस इज नोन एज इनॉल फॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म के लिए सिंपल सी सबसे बढ़िया पहचान है कार्बोनिल ग्रुप हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को आप ले जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप पे और उसको OH में कन्वर्ट कर देंगे। ये कंपाउंड है। अब ये पूछा जाता है क्या ये टाटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। इसमें आप देखिए बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप है और एक अल्फा हाइड्रोजन भी है। ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ जाएगी और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। बाकी कंपाउंड के किसी भी ग्रुप या एटम को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो इसका मैं दूसरा आइसोमर बना रहा हूँ। हमारा पर्पज सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ये वाला और ये H यहाँ आ गया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा OH और बाकी सब कुछ एज सच रहेगा। इन प्लस ऑल से ये इनॉल फॉर्म हो गई और जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सी फॉर्म हो गई, कीटो फॉर्म। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इनटू two isomeric form. Both the forms are in dynamic equilibrium. One form is called keto and other is called enol form. पहचान क्या होगी, कम से कम एक कार्बोनिल ग्रुप होगा और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगी। 2 3 4 हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो एक से मतलब होता है। तो ये हमारी थी टाटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे केसेस डिस्कस हो गए। अब बात आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे उनके अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो डिफरेंट आएंगे, लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर्स के IUPAC नेम हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है, स्पेस में पोजीशन डिफरेंट होती है। ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसको हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। स्पेशियल अरेंजमेंट किसे बोलते हैं, अब आप इधर देखो, ये मेरा हाथ है। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आपको मेरा अंगूठा किधर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे आपकी साइड से लेफ्ट में, आपकी साइड से ये लेफ्ट में है। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तब आप कहोगे किधर हो गया, राइट में हो गया। ऐसा नहीं है, ये इस समय आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा था, तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट आपके हिसाब से तो आप सोच रहे हो कि पहले लेफ्ट में था अब राइट में हो गया। ऐसा नहीं है, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों सेम है। क्यों, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ अलग अलग तो है नहीं, ये दोनों सेम है। हाँ, डिफरेंट कब होगा, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ पे जोड़ दो और इसको यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ दो। अब आप कहोगे कि अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ। बस जा रही है, बस में ड्राइवर आगे है, बस ने यू टर्न मारा तो क्या ड्राइवर पीछे आ जाएगा, ड्राइवर अभी भी आगे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब तक पोजीशन डिफरेंट नहीं होगी तब तक आप, हाँ, बस में अगर एक पैसेंजर उस साइड से उठ के यहाँ आ गया और यहाँ वाला पैसेंजर वहाँ पहुँच गया तब आप कहोगे कि अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुआ। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब स्पेस में एटम्स या ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट होगी। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल, दूसरी होती है ऑप्टिकल। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, पहले तो आप ये याद रखो कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे एल्कीन,
यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बोलते हैं एल्कीन में H हटा के कुछ और लगा देंगे तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा। ड्राइव एल्कीन से हो रहा है, जो मदर कंपाउंड है वो एल्कीन होगा। जैसे मैंने कहा ये कंपाउंड, तो ये तो एल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है, सिंपल सा है, आपको पता लग रहा है। अब मैं यहाँ से ये वाला H हटा के यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ, ये वाला H हटा के यहाँ पर ब्रोमीन लगा दूँ, तो ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। ठीक, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाला, इससे ये जो दो ग्रुप लगे हैं ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दोनों सेम ना हो। यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पे कौन है Br। ऐसे इधर आ जाओगे तो यहाँ CH3 है और यहाँ पर Br, तो वो सारे कंपाउंड यानी एल्कीन या उसके डेरिवेटिव जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दो ग्रुप लगे होंगे वो दोनों ग्रुप भी, अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये दो ग्रुप हैं तो ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड में हैं तो इसको बोलते हैं सिस, और सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है, इसमें आप क्या करोगे, इसको फिक्स रखो और इस वाली चीज को रोटेट कर दो तो Br ऊपर आ जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा। सेम ग्रुप सेम साइड में तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में तो ट्रांस, ये हो गया। तो एल्कीन और उसके डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिसमें कि सेम ग्रुप अगर सेम साइड में होंगे तो हम उसको नाम देते हैं सिस आइसोमर, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में होंगे तो उसको हम देते हैं ट्रांस आइसोमर। यहां पर आप आ जाइए, ये हो गया सिस क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड में हैं। अब एक कार्बन को हमने कांस्टेंट रखा, इसको रोटेट कर दिया तो ये हो गया ट्रांस, ये सिस हुआ और ये हुआ ट्रांस। ट्रांस सिमेट्रिकल होता है, आप यहां से कट करके देखोगे, ऊपर का अगर हम वेट कैलकुलेट करें तो 13 एंड 1 सॉरी ये 15 है और ये 1 16, यहां पर भी 16। इस एक्सिस के अबाउट कट करोगे तो भी लेफ्ट और राइट में इक्वल आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट कट करोगे तो भी ये इक्वल आ रहा है CH3 और अगर इस एक्सिस के अबाउट कट करोगे तो भी ये इक्वल आ रहा है, यानी ये हर तरफ से सिमेट्रिकल है। जबकि ये सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर वेट ज़्यादा है और यहाँ पर वेट कम है। अगर आप इसके अबाउट कट करोगे तो अभी भी यहाँ पे वेट ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो भी ऊपर वेट ज़्यादा है और नीचे कम है। बस इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल आ रहा है और ये हर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आ रहा है। तो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस। ये क्या होगा, इन दोनों में स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल। सिस और ट्रांस में ट्रांसफॉर्म इज मोर सिमेट्रिकल देन सिस, इसलिए वो स्टेबल होती है, हर सिमेट्रिकल चीज स्टेबल होगी। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आती है बात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे चिरेल कार्बन, कुछ लोग चिरेल बोलते हैं, कुछ लोग क्रेल बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। फिर उसमें मिरर इमेजेस पढ़ेंगे, एनेंसियोमर्स पढ़ेंगे, डाइस्टीरियोमर्स पढ़ेंगे, मीजोफॉर्म पढ़ेंगे और रेसिमिक मिक्सचर पढ़ेंगे। वो डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।